गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो इंग्लिश फर्स्ट का जो पार्ट 2 हमारा मतलब पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था हमारा, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 के लिए स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर देखते हैं। चैप्टर क्या था हमारा, व्हाट इज़ अ टेल। टेल क्या है, जो आपका 13 चैप्टर है। टेल क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, कुछ टॉपिक रह गया था, उसमें कुछ पैराग्राफ रह गए थे, तो आज हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द पीस ऑफ टिन रियलाइज इटसेल्फ, द पीस ऑफ टिन रियलाइज इटसेल्फ एंड dashed along furiously, disappeared round a bend at the end of the street. Swaminath ran in, got a sheet of paper and made a boat. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब वहाँ पे वो पहुँचे, देखे कि जो पानी है वो सीधा बहता जा रहा है, तक वो बहता ही जा रहा है, तो स्वामीनाथ वहाँ से भागे गए और एक पेपर शीट लेकर आए और एक बोट बनाई, एक नाव बनाई। He saw a small ant moving about aimlessly. He carefully caught it, placed it in the boat and lowered the boat into the stream. He watched its quick motion in rapture. फिर स्वामीनाथ ने क्या किया, उन्होंने एक बोट बनाई। उसके बाद बोट बनाने के बाद उन्होंने एक चींटी को देखा, उन्हीं के पास जो चींटी घूम रही थी उसको देखे, और फिर उन्होंने क्या किया, उस चींटी को पकड़ के उस बोट के अंदर डाल दिए और देखते, और फिर उसे मोशन कर मतलब उसे मोशन कर रहे थे, उसे आगे की तरफ थोड़ा सा पुश किया था उन्होंने। He held his breath when the boat with its cargo neared a danger zone formed by stuck up bits of straw and other odds and ends. The boat made a beautiful swerve to the right, avoid destruction. It went on and on. It neared a fatal. मतलब फिर उसके बाद जो नाव थी उनको मतलब स्वामीनाथ जी ने पुश किया, वो आगे की तरफ मतलब धक्का दिया, जैसे हम पानी में नाव चलाती हैं वैसे उन्होंने भी पानी में नाव चलाने की कोशिश की थी। और फिर देखा वो जो नाव है वो डेंजर्स में जा रहा है, मतलब खतरे में होने वाला है वो नाव। तो उन्होंने आगे क्या किया देखते हैं। स्पॉट वेयर द वाटर्स वर swirling round and round in Addis, Swaminath was certain that his boat was nearing the last moment. He had no doubt that it was going to be drawn right to quivering. But providently, a fresh supply of water from the kitchen in the neighbor's house pushed it from behind out of danger. Then it rose on at a fearful speed, and Swaminath felt that it was going to turn total. Pleasantly it climbed and resumed a normal speed, but when it passed under a tree, a thick dry leaf fell down and upset it. यहाँ तक ये कह रहा है कि जब स्वामीनाथ ने देखा वो बहता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और आगे खतरा भी हो सकता है, तो उसके पीछे वो भी भागे। फिर वो देखे कि एंड हो गया है और अब पानी का बहाव कम हो चुका है, तो उसकी तरफ भागते हैं और देखने के लिए। इतने में ही उसके जो पड़ोस में घर रहता है उसके किचन मतलब घर की किचन से पानी का प्रेशर आता है, हाँ मतलब पानी बाहर आ जाता है, और फिर से वो जो नाव होती है वो फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेती है, अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है। वो फिर से खुश हो जाता है ये चीज़ देखकर। बट लेकिन जैसे ही वो पेड़ को पास करता है, जैसे ही वो नाव पेड़ को क्रॉस करके आगे जा रहा होता है कि उस पर एक पत्ता के गिर जाता है। अब वो अपसेट हो जाता है स्वामीनाथ ran frantically to the spot to see if he could at least save the ant. He peered long into the water, but there was no sign of ant. The boat and its cargo were wrecked beyond recovery. He took a pinch of earth, uttered a prayer for the soul of the earth, and dropped it into the gutter.
फिर क्या करते हैं, वो क्यों अपसेट हो जाता है, क्योंकि उस नाव में ना वो भी बैठी होती है, क्या कहते हैं, उस नाव में आंट को भी उसने रखा होता है, तो उसकी लाइफ तब डेंजर में हो गई। पत्ता गिर गया उसके ऊपर, तो वो जो आंट होती है वो तो वहाँ नीचे गिर जाती है, वो मतलब उसको उस आंट को बचा, मतलब उस चींटी को बचा नहीं पाता, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रे करता है, और फिर उसको वो फिर पहले एक अर्थ से, मतलब पृथ्वी से एक पिंच उठाता है, और उसके बाद उस प्रे करता है कि भगवान उस चींटी की आत्मा को शांति देना, और इतना कह के फिर उसे गटर के अंदर डाल देता है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में स्वामीनाथ गॉट अक्यूस्टमेड टू हिज पोजीशन एज द एनिमी ऑफ सोमू एंड कंपनी। कुछ ही दिन में स्वामीनाथ जो थे उन्हें उनके पोजीशन पे जो उनके दुश्मन थे सोमू और कंपनी, वो उन्हें मिले। एट द सेम नाउ एंड देन ही हैड एन इरेसिस्टिबल desire to talk to his old friend. When the scriptures master pushed his lips and scratched his nose, Swaminath had a build impulses to stamp on the peace, leg and love. For that was a joke that they had never failed to enjoy day after day for many years past, but now Swaminath smothered the impulses and chuckles at it himself alone and again. When the boy with the red cap nodded in his seat and woke up and with a start every time his head sank down, Swaminath wanted to whisper into the pea's ear, "Look at the fellow, third on the first bench and red cap, now he is falling off again," and giggles, but he merely bit his lips and kept quiet. उसी समय पे जो स्वामीनाथ थे वो अपने किसी दोस्त से, मतलब किसी पुराने दोस्त से बात नहीं करना चाहते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, ना ही उनसे बात करना चाहते थे, अपना नाक सिकोड़ते, मतलब उनसे बात करने के लिए, जैसे अगर हम आपसे कह दे आप अपने दुश्मन, आपका कोई दुश्मन है, उससे अगर आपको कह दिया जाए बात करने को, तो क्या आपका मन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका कर जाता है, नहीं करता है ना, वो फिर बहाने ढूंढने लगते हैं बस। Somu was looking in his direction. Swaminath thought that there was friendlessness in his look. He tested a momentary ecstasy as he realized that Somu was willing to be friendly again. They stared at each other for a while, and just as Swaminath was beginning to put on a sweet friendly look, Somu's expression hardened and he turned away. फिर उसके बाद जो स्वामीनाथ होते हैं वो देखते हैं उसकी अपने दोस्त की तरफ देखते, सोमू की डायरेक्शन में देखते हैं। सोमू जो है वो स्वामीनाथ की डायरेक्शन में देखते हैं, और फिर स्वामीनाथ सोचते हैं कि उसके सोमू के नेचर से, उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि इसका नेचर जो है ये फ्रेंडली होना चाह रहा है, ठीक है। तो फाइनली वो स्वामीनाथ होते हैं वो ये बात जान जाते हैं कि अब ये अच्छा बनना चाहता है, बात करना चाहता है, तो स्वामीनाथ भी उससे बात करना स्टार्ट कर देते, फ्रेंडली नेचर रखना उससे स्टार्ट कर देते। Swaminath was loitering in the compound. He heard familiar voice behind, turned round and saw Somu, Shankar and the P following him. Swaminath wondered whether to stop and join them, or wait till they had passed and then go in the opposite direction. For it was awkward to be conscious of the stare of three pairs of hostile eyes behind one's ear. He believed that every minute's movement of his body was being watched and commented on by
the three flowers, he felt that his guilt was showing unfavorably in their eyes. He felt they were laughing at the way in which he carried his books. There was a slight itching on his knee. His hand almost broke, and he checked it, feeling that the sketching would be studiously watched by the 66 king's eyes. फिर उसके बाद स्वामीनाथ जो होते हैं वो कंपाउंड की लॉटरिंग में तो होते ही हैं, और उसके बाद वो एक फैमिलियर आवाज़ सुनते हैं पीछे से। वो टर्न करते हैं, चारों तरफ देखते हैं घूमकर। फिर उन्हें सोमू और उसके कुछ दोस्त दिखते हैं उन्हें, और फिर जो स्वामीनाथ होते हैं उसके पास जाकर वहाँ पे रुक जाते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, फिर उनके साथ गेम खेलते हैं। ठीक है, बहुत देर तक वो लोग गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। और फिर ना स्वामीनाथ को ये भी लगता है कि नहीं, स्टार्टिंग से मुझसे अच्छे से बात करना चाहते थे लेकिन मैं नहीं कर रहा था, तो गलती वो गलती खुद ही फील करे थे गलती। ही वांटेड टू टर्न टू हिज राइट एंड द एंटर स्कूल हॉल, बट दैट वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज cowardice. They would certainly think that he was doing it to escape from them. He wanted to turn back and get away in the opposite direction, but that would mean meeting them square in the face. So his only resources was to keep on walking as best as he could, not showing that he was conscious of his flowers. The same fellows 10 days ago, that what they were now, what formidable creatures that they had turned out to be. Swaminath was wonderstruck at the change. It was becoming unendurable. He felt that his legs were taking a circular motion and were twining round each other when he walked. It was too late to turn and dash into the school hall. He had passed it. Now he had only one way of escape. He must run. It was imperative. He tried a trick. He paused suddenly, turned his way this way and that, is as if looking for something, and then cried aloud, "Oh, I have left my notebook somewhere," raised his hand and was off from the spot like a stag. इन दोनों पैराग्राफ में कह रहा है कि फिर उसके बाद ना उन्हें ये महसूस जब हो गया कि हाँ हो सकता है ये फ्रेंडली नेचर ही रखना चाहते हैं, बस मैं ही था कि नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद वो लोग ना सब लोग साथ में मिलके एक स्कूल हॉल में जाते हैं, फिर वहाँ पे कवर्डाइज करते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं तो कुछ खेलते हैं। ही वांटेड टू टर्न बैक। वो चारों तरफ घूम के साइड डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हम क्या खेल सकते हैं, यहाँ क्या नहीं खेल सकते हैं। फिर लोगों ने मीटिंग मतलब आमने सामने बैठकर मीटिंग रखी, मतलब वहाँ पे डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे। सब लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया कि हाँ कौन क्या करना चाहता है, सभी लोगों ने सजेशन दिया। फिर एक ने कहा जैसे 10 दिन पहले व्हाट दे वर, वहाँ क्या हुआ था, मतलब वो फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं कि 10 दिन पहले वहाँ क्या हुआ था। नाउ व्हाट फॉर्मिडेबल, मतलब 10 दिन पहले वहाँ क्या हुआ था, आज भी हम वैसे कुछ करें, कुछ अलग करते हट कर करते हैं। मतलब वो कहते हैं जैसे पहले 10 दिन पहले हम लोग जैसे आए थे और फिर ऐसे बैठ के मतलब नॉर्मल निकाल दिया था, पर हम आज कुछ अलग करेंगे, हम खेलेंगे बट अलग। फिर उसके बाद
वो लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने पैरों को महसूस करते हैं, उनको एक सर्कुलर मोशन में लाते हैं। और फिर उसके बाद वो भागना, मतलब वो रेस लगाना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो स्वामीनाथन जो तो बहुत धीरे भागते हैं। और फिर उसके बाद वो भागते भागते स्कूल के हॉल में जाते ही उसको भी स्कूल के हॉल को भी क्रॉस कर देते हैं सभी। लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही था जिसे भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इट वॉज इम्पेरेटिव, उसे अपने आप को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, उसे एक ट्रिक आजमाने की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत धीरे चल रहा था स्वामीनाथ। फिर वो एकदम सडनली स्वामीनाथ पॉज्ड हो गए, मतलब वहीं रुक गए। और फिर उसके बाद उन्होंने वो उस रास्ते को अच्छे से देखा और फिर उसके बाद देखकर सोच रहे थे, वहाँ कुछ देख रहे थे वो। और फिर अचानक से चिल्लाते हैं, ओ आई हैव लेफ्ट माई नोटबुक समवेयर। मतलब जब वो भाग नहीं पाते तो फिर वो खड़े होकर देखते हैं उसी रास्ते को और फिर एकदम अचानक से चिल्लाते हैं, ओ मैं अपनी नोटबुक वहीं कहीं भूल गया हूँ। अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं मैं कहीं अपनी नोटबुक भूल गया हूँ, तो क्या मैं जाके ला सकता हूँ मैं। फिर उसके वो भाग जाते हैं वहाँ से। स्टोरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसका मैं पैराग्राफ आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब, ठीक है। व्हाट इज टेल तो हो गया है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द बेल्ट ऑफ फील्ड फादर गिलिगन, उस पर मिलेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।